पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में एक खिलाड़ी ने बीजेपी में शामिल होने के बाद 24 घंटे में बीजेपी छोड़ दिया। फुटबॉलर मेहताब हुसैन ने भारत माता की जय का नारा लगाते हुए राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन इसके 24 घंटे बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया। बीजेपी ने इसके पीछे राज्य में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उन्होंने मेहताब को धमकी दी थी। हालांकि मेहताब ने इसे खारिज कर दिया और बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी और प्रशंसकों के कहने पर ऐसा किया है। उन्होंने 24 घंटे के अंदर न सिर्फ बीजेपी छोड़ी बल्कि राजनीति से भी संन्यास ले लिया। इसके अलावा उन्होंने अपने प्रशंसकों से माफी भी मांगी। पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने 24 घंटे के अंदर एक फेसबुक पोस्ट के जरिए राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं अब इसको लेकर पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लगा है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी पर मेहताब को धमकाने का आरोप लगाया है। आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि किसी को भी बीजेपी ज्वाइन करने से रोकना टीएमसी की प्रैक्टिस बन गई है। मामले में बीजेपी महासचिव सायंतन बसु ने कहा कि हमने सेम पैटर्न बार बार रिपीट होते देखा है। हाल ही में सिलीगुड़ी में हमारी पार्टी कार्यकर्ता को और पुरुलिया में पंचायत समिति के सदस्यों और चुनावी उम्मीदवारों को धमकी दी गई थी। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि किसी को डराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजीव बनर्जी ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि मेहताब को लगा होगा कि बंगाल में अगर किसी को पॉलिटिकली एक्टिव रहना है तो उसे टीएमसी के साथ आना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के अलावा खिलाड़ी मेहताब ने भी पार्टी छोड़ने के फैसले पर उनके ऊपर किसी भी तरह का दबाव होने से इनकार कर दिया है। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि राजनीति से दूर रहने का फैसला पूरी तरह से व्यक्तिगत है। वह कहते हैं कि वह राजनीति में लोगों से जुड़ने के लिए आए थे, मुश्किल वक्त में उनके साथ रहना चाहते थे। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की वह सेवा करते हैं उन्होंने कहा कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि उनके बीजेपी में शामिल होने के फैसले से उनकी पत्नी और बच्चे भी आहत थे और यह भी साफ हो गया था कि जो लोग मुझे एक फुटबॉलर की तरह देखते हैं वो मुझे राजनीतिक पहचान के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।